हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अखिलेश एकेडमी पर। ये हम लोग पर्यावरण में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज देखेंगे। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका नाम है खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। सबसे पहले देखते हैं खाद्य श्रृंखला या फूड चेन होता क्या है। तो चूंकि ये इसके नाम से स्पष्ट है, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला, तो जो परितंत्र में जितने भी जीव होते हैं, परितंत्र में जितने भी जीव होते हैं वो सभी जीव एक दूसरे से भोजन के लिए जुड़े होते हैं। ये जीव किसके लिए जुड़े होते हैं? भोजन के लिए जुड़े होते हैं। या आप कह सकते हैं कि ये जीव एक दूसरे से ऊर्जा के लिए जुड़े होते हैं। जब भोजन करेंगे तो ऊर्जा मिलेगा और इनका एक क्रम होता है, एक श्रृंखला होता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं फूड चेन। तो फूड चेन का यदि परिभाषा आपको देखना हो तो आप ये बताएंगे कि जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला वो श्रृंखला होता है जिसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे से भोजन के लिए परस्पर जुड़े रहते हैं। तो यानी जितने भी जीव हैं वो सब जीव एक दूसरे से भोजन के लिए जुड़े रहेंगे। तो जो हमारा परितंत्र है, ये पूरा जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में कौन कौन से जीव होते हैं जो एक दूसरे से भोजन के लिए जुड़े होते हैं। तो ये जीव ऐसे आप इसको समझेंगे। सबसे पहले होता है उत्पादक। उत्पादक, ये उत्पादक कौन होते हैं? तो उत्पादक होते हैं ग्रीन प्लांट्स। जितने भी पौधे होते हैं, जितने पौधे होते हैं, ये पौधे होते हैं उत्पादक। अब इस पौधे के आगे आप बढ़ेंगे कि इनसे भोजन कौन लेता है, कौन इसके आगे भोजन के लिए निर्भर होता है। तो इसमें आते हैं उपभोक्ता, और ये उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। तो इसके बाद से हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। फिर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। यानी जैसे हम बताए कि जीवधारियों का एक चैन है, एक क्रम है, एक सीक्वेंस है, इसमें वो परस्पर एक दूसरे से भोजन पर निर्भर होते हैं। इसके लिए जुड़े होते हैं कि हमको भोजन मिले ताकि हमारा जो जीवन चक्र है वो चले। तो यही जुड़ने का क्रम है। आप देख रहे होंगे कि इसमें एक चैन बन रहा है। इस प्रकार साइकिल का चैन होता है, एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भर होता है। उसमें जितना चैन में जितना गोटी होता है, उसी तरीके से ये जितने जीवधारी होते हैं परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं भोजन के लिए। इसीलिए इसको हम कहते हैं फूड चैन। तो फूड चैन में या खाद्य श्रृंखला में जितने भी जीव होते हैं वो सभी जीव एक दूसरे से भोजन के लिए जुड़े होते हैं। तो उत्पादक जब भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो इसको कौन लेता है? प्राथमिक उपभोक्ता लेता है। जब प्राथमिक उपभोक्ता लेता है तो भोजन किसके शरीर में चला जाएगा? ये भोजन चला जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता के शरीर में। और प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता। तो फिर भोजन किसके शरीर में चला जाएगा? द्वितीयक उपभोक्ता के शरीर में चला जाएगा। ये द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाएगा? तृतीयक उपभोक्ता। तो भोजन किसके शरीर में चला जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता के शरीर में चला जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जितने जीव हैं ये सब एक दूसरे से भोजन के लिए जुड़े हुए हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे होगा घास। घास हमेशा उत्पादक होगा। इस घास को खा लिया टिड्डा ने, तो भोजन किसके शरीर में चला जाएगा? टिड्डा के शरीर में। इस टिड्डा को खा लिया मेढक ने, तो भोजन किसके शरीर में चला जाएगा? मेढक के शरीर में। और इस मेढक को कौन खा लेगा? सर्प खा लेगा, तो भोजन किसके शरीर में चला जाएगा? सर्प के शरीर में चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी जीव हैं वो सब एक दूसरे से एक सीक्वेंस में, एक क्रम में जुड़े हुए हैं। इसको हम कहेंगे फूड चेन। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई पौधा है, इस पौधे को खा लिया खरगोश ने,
खरगोश, तो भोजन खरगोश के शरीर में चला गया। इस खरगोश को खा लिया भेड़िया ने, तो भोजन भेड़िया के शरीर में चला गया। इस भेड़िया को खा लिया शेर ने, तो भोजन शेर के शरीर में चला गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सभी जीव एक दूसरे से भोजन के लिए जुड़े हुए हैं, ऊर्जा के लिए जुड़े हुए हैं। इसी को हम कहते हैं फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। जैसे हम लिखे उत्पादक, तो उत्पादक में हमेशा हरे पौधे आएंगे। जैसे देखिए हमारा पौधा लिए हैं, ये घास ले लिए भी हरा, पौधा ले लिए भी हरा। फिर लिखे हैं प्राथमिक उपभोक्ता, तो क्या टिड्डा और खरगोश प्राथमिक उपभोक्ता होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो सदैव शाकाहारी होगा। ये टिड्डा और खरगोश दोनों शाकाहारी हैं, क्योंकि ये हमेशा पेड़ पौधे या घास पे ही निर्भर रहेंगे। कभी भी प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी नहीं होगा। फिर आता है द्वितीयक उपभोक्ता। क्या मेढक और भेड़िया द्वितीयक उपभोक्ता? हाँ बिल्कुल द्वितीयक उपभोक्ता हैं। तो इसीलिए जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है ये होता है मांसाहारी। मांसाहारी, ये मांसाहारी होता है। जो तृतीयक उपभोक्ता होता है, ये तृतीयक उपभोक्ता होता है सर्वाहारी। ये सर्वाहारी होता है। तो इस तरीके से सभी जीव एक दूसरे से भोजन के रूप में जुड़े हुए हैं, भोजन के लिए जुड़े हुए हैं। तो इसी को हम कहते हैं फूड चैन। और इस फूड चैन में जो भोजन करेगा उसके बाद उसको ऊर्जा तो मिलेगा ही। इसमें एक चीज जो क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या मृतोपजीवी, कुछ ही पूछ लेगा। तो आप इसमें बताएंगे जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है हमेशा क्या होता है? शाकाहारी होता है। द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है? मांसाहारी होता है। तृतीय उपभोक्ता क्या होता है? सर्वाहारी होता है। उत्पादक कौन होता है? पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। अच्छा, अब कोई पूछ ले कि इस उत्पादक को ऊर्जा कहां से मिलता है, तो आपको पता है इस उत्पादक को ऊर्जा कौन देगा? इस उत्पादक को ऊर्जा हमारे सूर्य भगवान देंगे। ये सूर्य भगवान से सौर ऊर्जा लेता है, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन होता है, तो वो है सन। जो सन है वो ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। ये हमको क्या देते हैं? सौर ऊर्जा देते हैं। तो ये आपका फूड चेन हुआ। इसी में बस आपको दिमाग में बैठा लेना है उत्पादक, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता। ये क्रम न गड़बड़ हो। उत्पादक, फिर शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, फिर मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता, फिर सर्वाहारी तृतीयक उपभोक्ता। तो मुझे भरोसा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा फूड चेन। थैंक यू सो मच, तैयार कर लीजिए।